बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमें पता चल गया है कि आप सबको भी वैसे पता चल गया है कि आज जो हमारे स्टूडियो में है, देन there's a lot of noise, there's a lot of music, there's a lot of, वो कहते हैं ना, स्टार। और मैं भी आज के बाद ना ज़रा सा अपने, लेकिन मैं अपने आई मेकअप छुपा नहीं सकती। आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्टार। मुझे एक्चुअली स्टार्स की जो फील आती है ना, वो आ ही जाती है। वेलकम बैक गाइज, ब्रांड न्यू शो रज़िया सुल्तान आपके साथ दुबई लाउंज लेके वापस आई है। एंड इस बार जो हमारे पास जो दो मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमान तो अलग ही लेकिन जगमगाते सितारे हैं। दिस इज समबडी, जैसे ही मैंने उनसे बात करनी शुरू कर दी एंड ही टोल्ड मी अबाउट ए सॉन्ग, आई वाज लाइक ये तो मैं भी गाड़ी में सुनती भी आ रही हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स आजकल टिकटॉक पे भी चल रहा है, रेडियो पे भी चल रहा है, हर जगह पे चल रहे हैं। आई थिंक इसके अराउंड 8 मिलियन तो वीडियोस भी बनी है। आई थिंक उसमें से 3-4 मैंने भी बनाई है। एंड ये आज का जो आई फील जो लोग बैठे हुए भी हैं, आई ऑलरेडी फेल्ट देयर एनर्जी मोर देन एनीथिंग एल्स। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे वेरी फोकस्ड एंड वेरी रेयरली आई फाइंड पीपल के जो आप उनको पता ये नहीं हो कि लाइक यू नो जनरली म्यूजिक की तरफ जब आते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं दे सो हैप्पी गो लकी, ये होते सम पीपल आर वेरी फोकस्ड, सम पीपल एक्चुअली वांट टू डू सम थिंग्स। उनके गोल्स होते हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ये करना है, वो करना है और ऐसे करना है। वो अल्लाह की मर्जी होती है कि हाउ इट गोज, बट देन जनरली व्हेन यू फाइंड पीपल फोकस्ड दैट मीन्स दे नो एग्जैक्टली कि हमने कौन सी तरफ जाना है। और आई थिंक कामयाबी भी उसी तरफ ही मिलती है। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस। I don't think he needs an introduction because obviously माशाल्लाह से with all the fame that he's getting from all his songs and all his, आजकल तो सोशल मीडिया वाला ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हो जाए ना, तो वो बंदा रात यहाँ से वहाँ वैसे ही पहुँच जाता है। तो उमेर अवान, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड माशाल्लाह से हम दोनों ग्रीन में आज, तो I get better privilege rights. Thank you so much for coming to K2 and I think आप पहले भी हमारी K2 के चैनल पे काफ़ी, जी बिल्कुल। so आप आए हैं, आई थिंक मिशी खान के शो पे आए हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने मिशी खान उनका भी मैं मॉर्निंग शो कर चुका हूँ। ओके ओके, तो दैट वाज राइट आफ्टर जब आपकी जो वायरल वाली चीज़ चली गई थी एंड ऑल, उसके बाद आए थे उससे? एक्चुअली बिल्कुल, जब मेरे गाने जो है वो काफ़ी वायरल हुए थे जी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान के शोज़ हैं हाँ, वो सब शोज़ उसके बाद ही किए हैं। अच्छा ओके। तो मैं तो वैसे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी जब मैं गाड़ी, बिकॉज आई थिंक वो अल्लाह ने ऑलरेडी मुझे हिंट दे दी थी कि ये वाला वाइब आपकी तरफ आ रहा है, आने वाला ये लहर आपकी तरफ ही आ रही है। But that was very nice. I mean, I felt very happy क्योंकि especially people that I listen to and stuff that I listen to, जब वो उनके आमना सामना हो जाता है ना, तो I feel privileged. गाइज, हमारे साथ एक और मेहमान भी है जिनकी आपने अभी इतनी अच्छी खासी ट्यूनिंग डिंग 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 करके हमसे पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डेविड जोसेफ की हुई थी। वेलकम। थैंक यू सो एंड माशाल्लाह से वेरी वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। अंदर से आई डेंट इवन रियलाइज, मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा गिटार बजाना, कहते गिटार ही तो बजाते हैं। माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच। एंड कोक स्टूडियो फेम वाली साइड से आप? जी बिल्कुल, कोक स्टूडियो। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अभी मैंने कोक स्टूडियो सीज़न 14 किया, उसमें कुछ गाने किए थे मैंने, जैसे महरम गो आतिफ के साथ, आफ्ताब के साथ, और अभी एक बड़ा फेमस सॉन्ग चल रहा है कोक स्टूडियो का, पसूड़ी। यस, हाँ, उसके स्टार्टिंग में जो चेलो पार्ट है वो मैंने प्ले किया हुआ है। आज मैं जाके देखूंगी पसूड़ी वापस डेविड के लिए देखूंगी। तो मैंने अभी सीज़न 14 किया है और उमेर, हम लोग दोनों साथ में प्ले करें एक बैंड में। Okay, nice, माशाल्लाह से। It's nice to see, you know, एक आप एक चीज़ को सुनते हुए आते हो, ये करते हैं, then you suddenly see the faces behind it. क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ, तो जब आप सुनते भी हो ना, तो गाड़ी में सुनते हो, you groove to it, टिकटॉक पे सुनते हो। Obviously, सोशल मीडिया का दौर है। Exactly, तो we are वो जो हमारी वाली जो लोग हैं ना, हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। So when we see the people behind it, it's the pleasure. Thank you so much. Thank you for coming. उमेर, आपकी तरफ आते हैं। एवरीबडी नोज यू फ्रॉम योर फेम, और आपको बेसिकली बाहर से सारे, आई वॉन्ट टू बेसिकली टेल पीपल मोर अबाउट यू जनरली एज अ पर्सन। मेरे शो में यही होता है कि हम स्टार्स जो आते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ज़रा पर्सनली जान लेते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू नो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। उमेर कैसे बना? एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम कश्मीर।
ओके सो जो मेरा म्यूज़िक करियर है वो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। उसके लिए मुझे कश्मीर को छोड़ना पड़ा ऑब्वियसली। ओके ओके और मैं एंड जो हाउ है लॉन्ग अगो वाज दैट? 7 इयर्स। 7 इयर्स। तो मुझे कश्मीर से जो है इस्लामाबाद मूव होना पड़ा अपने काम के लिए। ऑब्वियसली रोज़ इतने दूर जाना काम के लिए, फिर वापस आना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बट गाने का शौक आपको बचपन से था? गाने का या शौक मुझे बचपन से नहीं था। नहीं था? बचपन से नहीं था। ओके। बाद में आके ये शौक बचपन मेरे में अंदर डॉक्टर आया। बनना था? हाँ जी, मैं मेडिकल सब स्टूडेंट था। सब पाकिस्तानियों बिल्कुल, का एक ही बिल्कुल, मिसाल है। मैं वाक़ई में मैं मेडिकल स्टूडेंट था और मुझे अपनी मेडिकल छोड़ के मैं जो है सी वो मैं मैंने भी मेडिकल किया। तो मुझे मेडिकल छोड़ के फिर म्यूज़िक की तरफ आना पड़ा क्योंकि हाँ। मेरा इंटरेस्ट था वो प्रॉपर म्यूज़िक में था। ओके फिर मैंने प्रॉपर म्यूज़िक को लर्न किया। मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद शौकत मंजूर, माशाल्लाह। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई थी, तो उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा और काफ़ी मेहनत की उन्होंने मेरे लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बट दैट्स गुड, आपने प्रॉपर सीखा, वरना नॉर्मली जिनके पास थोड़ी बहुत टैलेंट होती है वो ऐवी पैक देयर बैग्स एंड आ जाते हैं कि हमने। जी बिल्कुल। लेकिन बाकायदा जब आप सीखते हो ना तो आपको एक लिहाज भी होती हैं, यू आर मोर आई थिंक मोर चैनल्ड। क्योंकि किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए उस काम का नॉलेज होना, उसका इल्म होना लाजमी है। एंड देन इवन आपके साथ जो लोग होते हैं आपको उससे भी पता चलता है कि किसको मैं लेके चल सकता हूँ, किसको नहीं लेके चल सकता, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई भी फील्ड हो, जब हमारा उसमें कोई अरसा गुजरता है, उसको हम जानते हैं, जी। साथ साथ हमें दुनिया का भी पता चलता है कि लोग कैसे हैं, ओके। लोग क्या हैं, उनकी नेचर क्या है। तो आपकी फैमिली बैक कश्मीर में है यस। और आप यहाँ पे इस्लामाबाद में अकेले हैं हाँ जी। और आप सिंगल हैं? गाइस मैं आप लोग के लिए सारे सवाल कर रही हूँ, ओके? और आप सिंगल हैं? यस। अच्छा ये सर वो सुन रही होगी। आई कॉट यू गाइस, पता चल गया, ओके? मैं ऐसी रजिया गुंडों में ऐसी फंसती है। सुन लिया उसने? हाँ बिल्कुल सुन लिया होगा। नहीं, बट इट्स कनेक्टेड टू द करियर राइट, तो वो नहीं बता सकते हैं बेटा, इट्स ओके। बट एनीवे माशाल्लाह से आई you are basically at the moment in Dubai यस। for फॉर माय अपकमिंग वीडियो शूट्स। अच्छा अपकमिंग वीडियोस, कुछ थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा कुछ या बिल्कुल। सरप्राइज है? सरप्राइज भी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक गाना जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मेरे तमाम गानों में से सबसे ज़्यादा। ओके और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं जल्दी से जल्दी इसका वीडियो शूट करूं और ओके रिलीज़ करूं गाने को। ओके ओके सो यू गॉट यहाँ पे टीम है या पाकिस्तान से लेके आए हैं या क्या लाइक? यस, यहाँ पे मेरी अपनी टीम मौजूद है। ओके माशाल्लाह। डेविड आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, इस्लामाबाद कैसे पहुंचे आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ बेसिकली। ओके। और मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट कुछ ऐसे हुई क्योंकि मेरे नाना अब्बू प्रोफेशनली सितार और बंजो प्ले करते थे। ओके तो बस तब से क्योंकि मैं म्यूज़िक से पहले डिज़ाइनिंग कर रहा था एक ब्रांड के साथ इन अरूज इन इस्लामाबाद, डिजाइनिंग मतलब वेब डिज़ाइनिंग। ओके तो बट IT? एग्जैक्ट। तो उसके बाद मुझे बट मेरा ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, मेरा ध्यान बिल्कुल म्यूज़िक की तरफ था। देन आई स्टार्ट वायलिन बिकॉज पाकिस्तान में वायलिन बजाने वाले बहुत कम हैं। तो मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वायलिन। या टॉम एंड जेरी में भी एग्जैक्टली। देखो मैं म्यूजिशियन बन सकती हूँ, बस वो अलग बात है कि मुझे कोई सुनेगा नहीं। हाँ हार्ड रियलिटी यार। तो मैं वायलिन और चेलो बजाता हूँ, बट मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ लाइक गॉड गिफ्टेड। और मैंने बार्कली से स्टार्ट किया था अपना म्यूजिक। तो आप कितने कितने वो बजा लेते हैं? मैं वायलिन, वायलिन, गिटार, पियानो, चेलो, दरबुका, जेम्बे, ड्रम किट, ग्रैंड पियानो। मतलब आपको किसी महफिल में भी लेके जाए कुछ ना कुछ कर लेंगे? कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। वाह। लेकिन ये शौक था या आपने बाकायदा उसके लिए अलग क्लासेस लिए हैं, सीखे हैं? मतलब ये मुझे शौक था, बट प्रॉपरली जब ऑब्वियसली आप एक चीज़ सीखते हो वो सीखना बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए। तो मैंने प्रॉपरली इसको यूट्यूब से क्लासेस स्टार्ट की। उसके बाद मैंने बार्कली में यूट्यूब जिंदाबाद। सी सोशल मीडिया इज इफ यू यूज इट राइट। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जिसमें मेरा एडमिशन हुआ बार्कले म्यूज़िक कॉलेज ऑफ लंदन में। वहाँ से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, बट अभी सीज़न की वजह से मुझे वो स्किप करना पड़ा। तो अभी मैं दुबई में हूँ, कुछ डिफरेंट बैंड्स हैं यहाँ पे जिनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, उमैर के साथ परफॉर्म। ओके ओके तो यू गाइस आर लिंक्ड फ्रॉम पाकिस्तान जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान में भी
काफ़ी शो साथ में कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई शो आ रहा है अभी, समथिंग दैट अभी रिसेंटली मैं आया हूँ और अभी थोड़ा सा म्यूज़िक वीडियोस की तरफ जो है वो बिजी हूँ। लेट्स सी टाइम के साथ साथ। ओके ओके, सो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शायद हमारे यहाँ के जो लोग हैं दे कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। वैसे मुझे आपसे ये जो आपने इतनी क्यूट सी लुक वाले जो गाना आया था एंड आई वाज सो क्यूट जही लुक तेरी सॉन्ग। हाँ जी, सी आई एम नॉट, आई एम पठान ना, मेरी थोड़ी सी ये लुक नहीं होती, ये लुक आती मैं एक्चुअली जब उर्दू गाना गाती हूँ ना कभी कभार अपनी अपनी, मैं तो समझती हूँ मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, लेकिन लोग मुझे एटलीस्ट ऐसे ही करेक्ट करते हैं यार होता है, इट्स नॉट माई मदर इज वन एक्चुअली ऐसे वो जो मेरे लिरिक्स राइटर हैं मंच सूरमा, ओके, उन्होंने ये गाना लिखा और मुझे कॉल की उन्होंने कहा यार इस तरह मैं गाना है, तो मुझे एक अच्छी वाइब आ रही है इस गाने से। हाँ, तो जब मैंने गाना सुना क्यूट जही लुक तेरी सोनी है, मैंने कहा पहले जब लिरिक्स में था, फिर जब उन्होंने कंपोजिशन में गा के सुनाया तो मैंने कहा कि यार इसका क्यों ना इसका म्यूज़िक किया जाए, इस पर वोकल किए जाए और लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। ओके, तो जब जो मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं हसन बादशाह फ्रॉम लाहौर, तो उन्होंने जब इसका म्यूज़िक बनाया और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, तो मैंने सुना, फ़ौरन से हमने इसको रिकॉर्ड किया और हमारे काफ़ी फेमस टिकटॉकर हैं। वी स्पीक पंजाबी? आई कांट स्पीक बट आई कैन सिंग जस्ट। हाँ वही ना। तो पंजाबी मुझे इतनी ख़ास आती भी नहीं थी। ये What do you speak? उर्दू और? हाँ, उर्दू। सिर्फ उर्दू। तो मेरा पहला गाना था ये पंजाबी, तो फिर मैंने इस पे वोकल किया तो बड़ा स्वीट सा वोकल उसका बना, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी उसकी। तो फिर फ़ौरन से हमने उसका वीडियो का प्लान किया और जब रिलीज़ किया विद इन 1 आवर वो पूरे एशिया में ट्रेंडिंग 1 पे था। हाँ, मैं बता रही हूँ कि हम लोग की इतनी वीडियोस बनी है, उसमें 3-4 तो अगर आप सर्च करें तो कहीं रज़िया सुल्तान भी नज़र आ जाएगी। एनीवे इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक हम लोग छोटे से एक ब्रेक लेते हैं, वो मेरे से कुछ और भी सवाल जवाब करते हैं। क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए, गब्बरू नूं नित रोज़ मारदी, तक तैनूं अख मर जाणीए, होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए, गब्बरू नूं नित रोज़ मारदी, तक तैनूं अख मर जाणीए, होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, आजा बिल्लो बैजा कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू लै जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू लै जा, गल दस दांगे साडे प्यार दी। क्यूट जही लुक तेरी सोहणीए, गब्बरू नूं नित रोज़ मारदी, तक तैनूं अख मर जाणीए, होंदी ए बलिंक मेरी कार दी। योर फेमस, वो जब जैसे ही ये गाना बजता है ना, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो एक कैफे हो, चाहे वो टिकटॉक हो, हर जगह एवरीबडी स्टार्ट्स एक पूरी ग्रूव ही बदल जाती है, लाइक इट्स अ वेरी मॉड डांसिंग सॉन्ग। हाँ, इट्स अ वेरी मॉड स्क्वाड, हाँ, लव सॉन्ग, एंड इट एक्चुअली हैज अ वेरी गुड वाइब, हैप्पी वाइब है, लेकिन वो एक पूरा बंदे का वो पूरा मूड ही बदल जाता है। डू यू लुक फॉर सच सॉन्ग्स? आप जब गाना आपको बजाया जाता है, बताया जाता है, तो आप इसी तरीके से वो देखते हैं या कि लोगों को? बेसिकली जो मेरा जॉनरा है वो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो यही है, डिफरेंट है। लाइक जितने भी मेरे गाने हैं वो इसी जॉनरे के हैं, पंजाबी पॉप। ओके, ज़्यादा मैं इन्हीं को लाइक करता हूँ। नहीं, वो आजकल वैसे पसंद भी वही किए जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत कम इस जॉनरे पे काम किया जा रहा है। ओके, एक्चुअली बिकॉज आई फील कि आई थिंक सोशल मीडिया से रिलेटेड तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इसी पे, आपको मैंने बताया था ना कि हमारे घर पे भी एक ने बाइक पे बैठ के ना इसके ऊपर बड़ी टुमक भी किया था एंड ऑल, एंड मैं ऐसी हो गई, तो मैंने कहा मुझे हार्ट अटैक देना है तो वैसे ही दे दो बिकॉज वो इतना, और वो गाना काफ़ी चला था, लेकिन देन वी हैड टू रिमूव इट क्योंकि ऑब्वियसली वो बाइक पे था और यहाँ पे यूएई लॉ डज नॉट अलाउ यू टू डू स्टंट्स, तो यू हैव टू, विद सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज़ भी है उतनी इट इज़ वेरी वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं वैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड? आप अभी ऑब्वियसली पब्लिक फिगर बन गए, तो बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना, हमने इससे पहले भी ये बात डिस्कस की थी, यू टू बी सो केयरफुल। एक उल्टा पुल्टा कुछ लफ्ज़ भी इधर उधर कर दिया ना तो वो तक पकड़ लेती है। नहीं, एक्चुअली हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक नेगेटिव फेम से कुछ? नो। तो you're still going smooth guys, हाँ? Guys, आप लोगों ने अभी तक इनको रातों रात स्टार नहीं बनाया वैसे, नहीं, because this is how it works.
हमने अभी डिस्कस किया था आपका डेविड जनरली व्हेन you told me आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे थे, you were doing your own प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वेब डिजाइनिंग, ओके। देन उस दौरान कुछ ऐसे हुआ था जिससे आपने कहा कि नहीं मैंने ये सब बिल्कुल नहीं करना है, मैंने बस इस तरफ लाइक बैठे बैठे कुछ ना कुछ बजाना, ये एक होता है ना कि समथिंग पुशेस यू। एग्जैक्टली। मेरे बड़े भाई लेकर आए घर पे पियानो, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में था, क्योंकि नाना अबू बजाते थे, तो वो घर पे पियानो लेकर आए, उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब वो प्रैक्टिस करते थे तो मेरा ध्यान होता था और उनके पास मैं बैठ के देखता होता था। और उसके बाद से जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपने रूम में रख के जाते थे, तब वो बोलते होते थे कि ये बहुत सेंसिटिव है, हाथ मत नहीं लगाना इनको। उस चीज़ को तो ज़्यादा हाथ लगाता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो अब मुझे समझ आता है, अब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स किसी को नहीं छेड़ने देता उसके बाद। तो जब वो जाते थे मैं प्रैक्टिस करता था, तो मैंने एक सॉन्ग प्रैक्टिस किया था और उसके बाद से मेरा ध्यान सिर्फ म्यूज़िक की तरफ था, मुझे सिर्फ म्यूज़िक करना है। और मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा अगर आपको म्यूज़िक करना है, अगर आपको म्यूज़िक करना है तो आपके पास 1 साल है, हम आपकी प्रोग्रेस देखेंगे, अगर आप कर सकते हो म्यूज़िक तो आप करो। प्रॉबेबली क्योंकि आप म्यूजिकल साइड से थे। अगर मैंने घर पे थोड़ा सा कुछ ऐसे दिखाया होता ना, तो मुझे तो उठा के फेंकते कि तुम अब ये बनेगी, अब तुम्हारे ये दिन आ गए, मतलब होता है ना, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी और हमारी माशरे की ये मेन सोच होती है। मेन आपको ये बोला जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है। मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, मैंने शादी कर दी। मैंने डॉक्टरी से भागी हूँ बाय द वे। शादी की आज मैं तुम लोगों को सबको राज बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली डार्क सीक्रेट है मेरे ये कि आई डिड नॉट वांट टू गेट बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मुझे नहीं बनना था डॉक्टर, तो मैंने शादी कर दी। तो मुझे पास वैसे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पढ़ ले या तो शादी कर ले। नहीं, मैंने पढ़ा है एक्चुअली। देन आई स्टडी, शादी के बाद मैंने वो पढ़ा जो मुझे पढ़ना था। MBA कर ली, BBA कर ली, MBA कर ली। सो आई वेंट टुवर्ड्स दैट साइड। IT भी किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया है, बट आई वेंट टुवर्ड्स और आके एंकर बनी। ये होता है। बट मुझे वहाँ पे पता चला था कि मैं कुछ बन सकती हूँ एंकरिंग के साइड पे या कुछ बोलने के साइड पे। जब मेरे अब्बू ने मेरी निकाह जब पढ़ रहे थे ना, तो कहा था कि जहेज में बेटा हम आपके लिए कुछ नहीं देंगे, बस सिर्फ लड़कियों को हम पैनाडोल देंगे। तो मुझे वहाँ से पता चला था कि मेरे बोलने वाले स्किल है और मैं बोल सकती हूँ। आपको अपने स्किल सेट कैसे पता चला था? मुझे बेसिकली ऐसे हुआ कि मैं अक्सर जो हमारे लेजेंड है पाकिस्तान के आतिफ असलम, उनके शोज़ वगैरह देखता था। कुछ उनकी 2-3 वीडियोस मेरे फ़ोन में पड़ी हुई थी। तो अक्सर पुराना टाइम था ना, इंटरनेट का इतना ज़्यादा दौर था, वो वीडियोस एक ही वीडियोस खोलना, जब दिल किया सुन लेना। अक्सर मैं देखता था, तो अचानक से मेरे दिल में भी एक चीज़ पैदा हुई, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी ऐसा दिखूँ। मैंने कहा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो करते करते मेरा उस पर यकीन बनना शुरू हो गया कि मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो फिर हुआ ये कि मैं अपनी मेडिकल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं अपना कॉलेज छोड़ के भाग के चला गया। अब खैर ये लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इंसान दिल से किसी चीज़ को कोशिश करे तो वो बन सकता है, वो कर सकता है। तो यकीन होना चाहिए खुद पे भी। तो मैं अपना लाइक कॉलेज छोड़ के, यानी कि कॉलेज से भाग के बगैर घर बताए मैं म्यूज़िक सीखने चला गया। ऐसे हुआ मेरे साथ। जब उनको पता चला तो क्या हुआ? उनको पता चला तो काफ़ी घर वाले गुस्सा हुए, बड़ा उन्होंने प्रेशर डाला कि शायद ये छोड़ दे, ये वापस आ जाए। और लाइक तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं एक दफ़ा आ चुका हूँ तो मैंने करना है। नहीं, बट एटलीस्ट आपकी एक बिलीफ थी। कभी कभार ये भी होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह यू वर गुड इन दैट वे कि आपकी बिलीफ भी अच्छी स्ट्रांग थी और आपने कर लिया। कभी कभार ये भी हो जाता है ना कि उल्टा पड़ जाता है। तो वो यू मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ? बिल्कुल, मेरे माइंड में सारी चीज़ें थी। मेरे माइंड में ये भी था कि शायद हो सकता है कि एक चीज़ ना हो पाए जैसा मैं सोच रहा हूँ। लाजमी नहीं कि वैसा हो, लेकिन ये कि दिल से यानी कि मुझे यानी कि यकीन था एक किस्म का, यानी कि कोई मंजिल भी नज़र नहीं आ रही थी लेकिन यकीन भी था। ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैं लाइक एंड हाउ ओल्ड वर यू? कितने साल के थे आप? तब मैं था आई थिंक सो 21-22। हाँ, तो हाँ उस उम्र में थोड़ा बहुत हम लोग रिस्क ले लेते हैं। हाँ, ये एक एज होती है रिस्क लेने की। वो एक आ जाता है, ज़्यादा बंदा सोचता नहीं है।
उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर यानी कि खुदा की तरफ से होता है जब आप किसी आपका लाइक एक चीज़ के लिए दिल साफ़ होता है, आपकी पक्की नीयत साफ़ होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि मुझे मेरे काम से जुड़े लोग मिलना शुरू हो गए। ओके तब मुझे फील हो गया, मैंने कहा कि अब यानी कि नाउ इट यानी कि ये यहाँ साइन से है मेरे लिए। अब ये साइंस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब यानी कि मुझे इस पे और पक्का हो जाना चाहिए, यानी कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिर मैं मज़ीद मैंने अपनी मेहनत जारी रखी उसमें, ओके सीखता भी रहा मैं, और सारी चीज़ें साथ साथ शुरू मैनेज में करता स्ट्रगल रहा। तो बहुत होती है। स्ट्रगल बहुत होती है ऑब्वियसली। लोग आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम जो लोग गिव अप करते हैं ना, वो स्ट्रगल के दौरान ही कर देते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इसके वो जैसे आपने कहा ना यकीन, तो आई फील कि जो शुरू की स्ट्रगल होती है ना, उसमें लोग अपनी लाइक वो जो स्ट्रेंथ मेन आपको मिलती है वो स्ट्रगल से। बिल्कुल इंसान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब इंसान को ऐसा फील हो कि उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो हारने वाला है, हाँ तो वही टाइम होता है उसकी कामयाबी का। उस टाइम पे बस खड़े हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ट्रू ट्रू। आपके साथ ऐसा कुछ जब आप इस चुन तो लिया आपने, फिर मम्मी ने भी कहा 1 साल भी दे दिया, 1 साल में उनको आपने ऑब्वियसली प्रूव करना था, तो हाउ डिड यू लाइक वो बताएं हमें थोड़ा सा, वो जो 1 साल में आपने किया क्या, किस तरीके से अम्मी अब्बू ने कहा चलो सही है बेटा? हाँ, उन्होंने मतलब इजाज़त दे दी कि आपके पास 1 साल है, 1 साल में अगर हमें नज़र आया तो ठीक है, उसके बाद जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा दोबारा से। वो क्या था? कि मतलब आपको वेब अपने डिज़ाइनिंग दोबारा में, डिज़ाइनिंग हाँ, और जो कुछ भी है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। अब मैं उसमें जब कर रहा था, म्यूज़िक स्टार्ट किया, वो टेंशन में भी था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ तो वो डिफ़िकल्ट लगती है। True. तो जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, अब मेरा इंस्ट्रूमेंट इतना मुश्किल है, मैंने वायलिन स्टार्ट किया जब, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पहले तो मुझे टीचर नहीं अवेलेबल, कोई पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और प्रैक्टिस स्टार्ट की 7 मंथ्स के अंदर मैंने चर्च से स्टार्ट लिया उसको प्ले करना, और जब प्ले करना स्टार्ट 7 मंथ्स फिर भी लगे, फिर भी 7 लोग समझते हैं कि 1 महीने में कुछ हुआ नहीं, तो 7 मंथ्स फिर भी लगे यूट्यूब से 7 मंथ्स मुझे लगे। और 1 साल में मैंने अपना फर्स्ट कॉन्सर्ट किया था लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, 1 साल वायलिन के साथ। वाह। लेकिन ऑडियंस है वहाँ पे वायलिन की? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सुनते हैं। तो जो कॉन्सर्ट था उसमें आप एक पार्ट थे? बिल्कुल, मैं एक पार्ट था। हाँ, एक बैंड के साथ मैं एज अ वायलिनिस्ट परफॉर्म कर रहा था। ओके। तो उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट लिया था तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल कि यहाँ पे लोग होंगे जो इस चीज़ से इंस्पिरेशन भी लेंगे, आपकी चीज़ों से भी इंस्पिरेशन लेंगे कि एक तरफ आप जा रहे हो, तो हाउ डू यू स्टे पुट, लाइक तो आपने किस तरीके से अपने आप को बाहर दिखाया लोगों को कि मैं वायलिन? मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट लिया तो वो ऑब्वियसली आप एक कुछ भी नया काम करते हो तो पिक्चर तो डलती है, पिक्चर के बगैर तो आप थे ही नहीं। मैंने आज कॉफ़ी पिया है तो पिक्चर नहीं ली तो मैंने कॉफ़ी पी ही नहीं है ऑब्वियसली। तो वो मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी अपने फेसबुक पे अकाउंट पे, तो वहाँ से एक लड़का था जो सिंगिंग करता था, उसने मुझे अप्रोच किया और उसने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई मेरा एक सॉन्ग है, आप उसमें वायलिन कर सकते हो। मैंने काफ़ी, क्योंकि उस टाइम बजा रहे थे वायलिनिस्ट जो थे वो हारून शारून बजा रहे थे पाकिस्तान में। तो बट वो बिज़ी हो गए और काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद उसने मुझे बोला, मैंने कहा यार मैंने भी बिल्कुल स्टार्ट लिया है, अभी तो मैं नहीं कर सकता। उसने 1 साल बाद दोबारा मुझे बोला, जब मैंने प्रॉपर कॉन्सर्ट्स बजाने स्टार्ट किए, तो उसने 1 साल बाद मुझे दोबारा अप्रोच किया, उसके साथ मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट बजाया था तब। तो इस तरीके से लोगों के सामने जब मैं आता रहा, लोग अप्रोच करते रहे। फिर डिफरेंट आर्टिस्ट पाकिस्तान के, जिस तरह बिलाल सईद, हुज़ैर, हुमैर जसवाल, क्योंकि वायलिनिस्ट है ही नहीं थे पाकिस्तान में, तो फिर मैंने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ बजाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से मैं सामने फ्रंट पे नज़र आता रहा। ओके, नाइस। इसी तरीके से हम लोग इनसे भी पूछेंगे, लेकिन जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी रातें
वो भीगी भीगी रातें, ना मैं जानूं ना तू जाने, ऐसा है ये आलम कोई न जाने, कहाँ से ये फिजाई काली घटाएं संग लाई, खफा हो गए तुम जुदा हो गए हम, हो वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी रातें, वो भीगी भीगी रातें, सागर की गहराई से भी गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं से कैसे आएगी बाहर, फिर क्यों है ये रुसवाई काली घटाएं संग लाई, खफा हो गए तुम जुदा हो गए हम, हो वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी रातें, वो भीगी भीगी रातें, वो भीगी भीगी रातें। थैंक यू सो मच। ये वाला गाना जो है ना, ये मैं उस ज़माने में जब आतिफ असलम इज़ मैन, उनकी आवाज़ तो हर जगह, इंडिया पाकिस्तान हर जगह, यू गो टू यूरोप ऑल्सो, यू गो एनीवेयर, पाकिस्तान का नाम जब लें, दिस इज़ कॉल्ड, आई फील लाइक यू नो वो रिकग्निशन जो बिल्कुल। मैं भी कभी किसी कॉन्सर्ट्स वगैरह में या कभी जाता हूँ तो उनका गाना लाजमी गाता हूँ, क्योंकि उनसे इंस्पायर होके बिल्कुल, इस फील्ड में आया और मैंने he has, वो कहते हैं ना कि he has given पाकिस्तान एंड म्यूज़िक वेरी डिफरेंट, बहुत सारे लोगों ने किया है, नुसरत फ़तेह अली खान ने भी किया, सब ने किया है, लेकिन एक ऐसे लेवल पे, एक वो छोकरा वाला टाइप नहीं होता, लड़का लड़का वाला, गोइंग एंड गेटिंग योर नेम आउट देयर, इट्स नॉट ईजी। आप अभी इस चीज़ में हैं, लाइक यू नो कि लोग पहचानते भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी आवाज़ है हर जगह चल रही है। आई एम टेलिंग यू, मैंने आपकी गाड़ी में भी अभी आपका गाना सुना, बट हमें नहीं पता है कि कौन है। बिल्कुल ऐसा होता है। आतिफ असलम ने लिटरली हर तरफ उसने, नॉट ओनली हिज फेस बट हिज वॉइस, एवरीवेयर इट वाज देयर। तो ये वाली जो फेम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ही डिड इट। आई फील कि माशाल्लाह ही हैज़ डन, एंड हिज टैलेंट इज ऑल्सो। शुरू में क्रिटिसिज्म भी मिली थी, आपको याद होगा जब वो आए थे तो लोग कहते थे ये आवाज़ इनकी इतनी नहीं है, इनको स्टेज पे खड़ा कर दो, गाते हैं और इस तरह से, हाँ, मतलब मेनी थिंग्स। आपको अभी तक कोई ऐसी क्रिटिसिज्म वगैरह मिली? बिल्कुल। स्टार्ट में तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि बिल्कुल मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अभी भी मैं सीख रहा हूँ गाने को। ओके। और ये कि कभी कभी मुझे खुद भी ऐसा लगता था शायद मैं लाइक गा नहीं पाऊंगा, नहीं मेरे से होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने आवाज़ तो थी ना, मतलब यू नो यू हैड दी आवाज़। अब मेरी जैसी बंदी सीखे भी तो नहीं, ऐसा ही है। डेविड आपको बड़ी हंसी आती है, मेरी अपनी बेइज्जती करती हूँ। डेविड को बड़ी हंसी आती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट की और अपने वोकल को जो है पॉलिश करना शुरू किया, तो फिर यानी कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि मैंने भी गाना शुरू कर दिया। तो ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चीज़ की तरफ। आपके जो उस्ताद थे उन्होंने ये बात कुछ ऐसे, उनकी तरफ से कभी आपको ऐसी क्रिटिसिज्म मिली? क्योंकि वो तो रॉ आपको देखते हैं ना शुरू से। जी, जब मेरा स्टार्ट था और मेरा पहला लेसन मैंने जो मेरे उस्ताद जी हैं उनसे लेना था, उस्ताद शौकत मंजूर जी, खैर अभी तो इस दुनिया में भी नहीं है वो। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो ही वो हो पाएगा जो आप चाहते हो, अगर मेहनत नहीं करोगे
और शुरू में मैंने स्टार्ट भी ले लिया म्यूज़िक का और सीखना शुरू किया, और मेरा दिल उसमें नहीं लगता था वैसे। मैं हिम्मत हारता, फिर स्टार्ट करता, फिर हिम्मत हार जाता। फिर आई थिंक स्टार्ट में होता है कि थोड़ा सा बंदा यू फील कि नहीं कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, लाइक यू नो। बिल्कुल, इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है, इंसान के दिल में ये चीज़ें और दिमाग में लाजमी आती हैं। बिल्कुल जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बस मैं काम यानी कि म्यूज़िक सीखता गया, प्रैक्टिस करता गया, और आहिस्ता आहिस्ता मैं शोज़ की तरफ आना शुरू हो गया। पहला शो जब मैंने किया तो बस वो फीलिंग्स कुछ और थी, उसके बाद मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला आपको? रिस्पॉन्स अच्छा मिला, दैट्स व्हाई। ओके, ये भी एक फैक्टर होता है जब आपको आपके फैंस या लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्रिटिसिज्म के साथ साथ जब ये भी मिल रहा होता है ना, देन यू हैव समथिंग टू हैंग ऑन टू। आपका कुछ ऐसा कुछ मोमेंट था जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे थे और आपने कहा कि नहीं अब तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक? ऐसे कोई फैन वो नहीं होते कि जिक? बिल्कुल, मैं प्ले कर रहा था बिलाल सईद के साथ इस्लामाबाद में, और तब वो जो मूवमेंट था ना कि बिलाल सईद ने खुद बोला कि अभी डेविड वायलिन प्ले करेगा और सोलो, वो मोमेंट था जब लोगों ने एकदम से इनकी और मतलब मेरी तरफ वो मुतवज्जा थे, फोकस मेरी तरफ था। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब पीछे नहीं हटना, अब मतलब करना है इसको, और ज़्यादा लेकर चलना है इसको। तो यू गॉट रिकग्नाइज, एक रिकग्निशन होती है। अच्छा, फैन मोमेंट्स से मुझे याद है, लड़कियां, सॉरी एक लड़की आप देख रही हैं, आप मुझे बिल्कुल इग्नोर करें आज। फैन मोमेंट्स में कौन सी सबसे, लड़की नहीं, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की से ही फैन मोमेंट का पता चले, लेकिन वो नहीं होता कि एक फैन मोमेंट जो एक्चुअली यू इज़ वेरी क्लोज टू यू। अल्लाह करे से अच्छे फैन मोमेंट्स आपको मिले, इससे ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन एक कोई ऐसी जो चीज़ मैंने भी स्टार स्ट्रक हो गई, मैं कहें गाना ओके ये वो है, वो एक होता है, चलो दैट इज़ डिफरेंट। बट एक बंदी जिसने आपको आपके गाने की वजह से आपको रिसर्च किया हो या कोई ये किया हो या वो नहीं होता, लाइक somebody goes to that level। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है जब मैं, हेलो मेरे लिए भी गुलाब लेके आते हैं यहाँ पे कई पठानों के, टिकटॉक से आते हैं मेरे लिए भी। बिल्कुल जब हम किसी कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं जी, और जब इंसान किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है तो ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है इंसान, उसको देखता है। मैसेजेस भी काफ़ी तो हर आर्टिस्ट को आपको पता है, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो लोग करते हैं। और लाइक मुझे एक मेरा पंजाब कॉलेज का एक इवेंट था इन पाकिस्तान, शाहकोट पंजाब कॉलेज। तो लिटरली मैंने देखा कि एक लड़की हैं, उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा, और प्रिंसिपल की तरफ से वो डर भी रही हैं फॉर पिक्चर। तो मैंने वो उनको देखा कि तो वो रो रही थी खड़ी हुई पिक्चर की वजह से। तो फिर जो मुझे मेरे मैनेजर हैं, उनका नाम भी उमैर है, तो उन्हें मैंने बोला, मैंने कहा वो जो खातून है आपने, वो रो रही हैं इसकी वजह से, इस पिक्चर की वजह से, तो आपने उनको लेके आना है पिक्चर के लिए। पिक्चर फिर वो गए, उनको लेके आए, और वो मेरे पास खड़ी रोई जा रही हैं, पिक्चर नहीं बना रही। मैं उनको कह रहा हूँ पिक्चर बना लें, तो वो रो रही हैं, और अभी वो देख भी रहे होंगे उमैर भाई। तो लाइक फिर उन्होंने पिक्चर ली और फिर वो वापस वेरी वेरी गुड है लोगों के लिए, और उनकी भी है प्यार, लेकिन ये आपकी भी बहुत अच्छा जेस्चर है। इससे भी लाइक यू नो लोग देखो स्टार्स बन, देखिए ये भी बड़ी बात है कि वो काफ़ी उसमें रश में मेरी नज़र पड़ी और मुझे पता चला कि इसी वजह से ही। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज़ भी होती है कि फेम भी जो होती है ना, लाइक जो टेस्ट होते हैं ना, लाइक आपको अल्लाह मियाँ आपसे लेके भी टेस्ट करते हैं, देखे भी। तो फेम जो है ना, ये हर किसी को हजम भी नहीं आती है। मेनी पीपल स्टार्ट डूइंग मेनी थिंग्स। एक और चीज़, फेम इंसान को मिल जाता है, लेकिन उसे संभालना, उसे मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। और जिन्होंने आपको बनाया है, ये फैंस जो होते हैं, इन्होंने आपको बनाया है, आप यहाँ पे है, आपके गाने जो सुन रहे हैं, जो बनाए, नो डाउट आपके गाने अच्छे हैं, ओके, लेकिन अगर लोग बॉयकॉट करें ना, हर चीज़ खत्म हो जाती है। पीपल मेक यू, यही आवाम है जो आपको बनाती है। True. तो इफ़ यू गिव बैक इन दीज स्मॉल थिंग्स, दिस इज, अब वो लड़की हमेशा से जब भी वेदर किसी और का गाना हो ना हो, आपका गाना तो वो यू नो लाजमी सुनती, सबसे पहले वो सुनेंगे कि नया गाना है, नई चीज़ आई, नई वीडियो आई है, लाइक इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन। तो आपके साथ कोई जोड़ी नहीं है ना? इस वक्त नहीं है, देख लो, बोल दिया इसने, नहीं है। असल में डेविड लगता है शर्मा रहा है काफी।
है ना? अच्छा, शुरू में ऐसे होता था, मेरी और डेविड की आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले अक्सर मैं भी डीमोटिवेट हो जाता था। तो मैं कॉल करता था यार कि डेविड के आई थिंक स्टॉप कर देनी चाहिए सिंगिंग, मुझे नहीं काम करना चाहिए इस फील्ड में। तो डेविड बहुत काफ़ी पुरानी बात है। हाँ. तब लाइक डेविड ने आई थिंक नया एक बाइक लिया था। हाँ. तो डेविड ने कहा यार मैंने बाइक लिया अभी और मैं आ रहा हूँ, और हम अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फिर डेविड फौरन से मेरे पास आए, यू नीड पीपल लाइक दिस। तो मेरे पास आए कि यार गाना शुरू करो, मैं प्ले करता हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस होगी आपकी भी होगी। तो ये अक्सर आता था। और मैंने एक दफ़ा डेविड को भूख लगी हुई थी और अपने हाथों से बैंगन, मैंने कहा यार ये बड़े दूर से है। फिर मैंने बैंगन बनाए, रोटियां बनाई, डेविड को खिलाई। मतलब आप बैंगन बना सकते हैं? हाँ, आई कैन। कुकिंग मुझे सारी आती है। फेवरेट डिश है इसलिए मैं पूछ। अचारी बैंगन ना? वो तब बनाए थे, वो तब बनाए। अभी वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, वो बात कर रहे थे अबाउट कुकिंग ये हो ना, तो मुझे कभी कभार फ्लर्ट करते हैं तो मुझसे कहते हैं मैं खाना भी बना रहा था। मैंने कहा जिनसे मैंने शादी की है इसी बात की वजह से की, जब उन्होंने बोला मैं खाना बना सकती, मैंने कहा मेरी तरफ से हाँ है, इन्होंने हाँ की। उसके बाद जब डेविड ने आना होता था तो वो मेरे से पूछता था आज बना क्या रहे हो। सिखाने की बाद में होती थी, पहले खाने का पूछता था। तो गर्ल्स ये भी एक प्लस पॉइंट है, हाँ, सिंगिंग के साथ आपको कुकिंग। ओ माय गुडनेस, ये तो कॉम्बो है, क्या कॉम्बिनेशन है। पर रात को जब मैं आ रहा था मैंने पूछा इसलिए रात को हाँ, पर इसने बाहर से ऑर्डर करके दिया था, खुद नहीं कुछ भी। मैंने कहा था कि आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, बाहर से जो खाना वो बता दो। सीरियसली मुझे एक ही बार नहीं, यहाँ पे आने की बात कर रही है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत कम वो लाइक यू नो मौके होते हैं ऐसे। एनीवे दैट्स अ गुड थिंग टू नो कि हमारे यहाँ पे जो स्टार साहब हैं उनको खाना बनाना भी आता है। मैं ब्रेक लेते हैं और डिशेस का भी पूछती हूँ। लहंगा ना मैं मंगदी महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे, लहंगा ना मैं मंगदी महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। मेरा दिल तू ना तोड़ी मुख मेरे तो ना मोड़ी, मेरा दिल तू ना तोड़ी मुख मेरे तो ना मोड़ी, सुन ले मेरे यार वे। लहंगा ना मैं मंगती महंगा मंगती सच्चा प्यार वे, लहंगा ना मैं मंगती महंगा मंगती सच्चा प्यार वे। लहंगा ना मैं मंगती महंगा मंगती सच्चा प्यार वे, लहंगा ना मैं मंगती महंगा मंगती सच्चा प्यार वे। बाजी बाजी, ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी ये लहंगा आपका। टिकटॉक, शादियों में, सोशल मीडिया पे तो छा गया ये। जी बिल्कुल, अभी दुबई में भी और पाकिस्तान में भी, यानी कि पूरे एशिया में ट्रेंडिंग पूरे एशिया में चल रहा है। जब टिकटॉक पे चल जाए तो फिर तो चल गया हर जगह। आई मीन आप लोग टारगेट करते हैं वैसे लाइक यू नो कि हाँ, मैं टिकटॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ ऑफिशियली फॉर माय म्यूजिक। ओके, तो उसमें जब आप लगाते हो तो आपके साथ है ऐसे टिकटॉक स्टार्स या कोई ऐसी, या खुद ही उठा लेते हैं वो लोग? बिल्कुल, अगर कंटेंट अच्छा हो तो मेरे ख्याल से किसी को कहना नहीं पड़ता, लोग खुद ही उस पर वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो बस एक उसको बिल्कुल, लोग तो इंतज़ार में होते हैं अगला जो ट्रैक होता है उसका, पूछते हैं अक्सर, मैसेजेस कमेंट्स आ रहे होते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के, तो लोगों को नोटिफिकेशन चला जाता है जब हम कोई न्यू कंटेंट अपलोड करते हैं। ओके ओके, नहीं और एक और चीज़ भी होती है, लाइक समटाइम्स आपने गाया, आपका होता है वो किसी ने नहीं, लेकिन उस चीज़ को फिर एक पॉपुलर क्रिएटर यूज़ कर लेता है ना, तो वो हो जाता है। अब जैसे कि हमारे घर के जिन बाइकर की मैंने बात की थी, उन्होंने एक ऐसे ही चलते चलते गाड़ी में बैठ के ना वो अरबी में बोला था कि वो नहीं थे तुम जाएगा दूसरा आएगा, वो सुना था आप लोगों ने? टिकटॉक पे बहुत चला था, वो हमारे घर से था बंदा वो हमारे घर का बंदा था। अब उसने जब बनाई थी तो वो तो नॉर्मल एक गाना चल रहा था, उसने ऐसे ही उन दिनों दिल टूटा था बेचारे का, तो कर लिया था उसने। वो साउंड डाउनलोड हुआ है और उस चीज़ के ऊपर किसी ने ऐसी वीडियो, और वो वीडियो वायरल चली गई थी। तो फिर उसको हम लोगों ने लिटरली, क्योंकि आवाज़ तो किसी और की थी ना, तो उसको फिर हम लोगों ने बाकायदा लोगों को बोला कि आप लोग भी बनाओ, आप लोग भी बनाओ। एक होता है ऐसे लाइक यू नो कि आवाज़ आपकी है, सबको पता है, लेकिन आपका साउंड नहीं जाता है। ये चीज़ होती है आपके साथ, या आपने ऐसी कॉपीराइट्स वगैरह डालें कि ऑटोमेटिक लिंक हो जाए? ये कॉपीराइटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी प्रॉपर हुई भी होती है, लेकिन अब जब कोई बंदा अलग से अपने साउंड में भी वीडियो डालेगा वो ऑटो यानी कि मर्ज हो जाएगी हाँ मेरे साउंड में।
वो उसी sound में इंस्टाग्राम show पे होगा। है वैसे, आई डोंट नो अबाउट हाँ, टिकटॉक। इंस्टाग्राम में भी है और टिकटॉक में भी है। अभी हो गया है शायद। Yes, हाँ, यूट्यूब ओके में भी है। ओके ओके, लेकिन आप लोग प्रोफेशनल सिंगर्स हो तो वो शायद इसलिए हाँ भी। जी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ये चीज़ जो होती है ना, ये ज़रा सी सोशल मीडिया पे ज़रा सी बंदे को डिसअपॉइंट करती है। कि हमारे घर में हुआ था तो वो बच्चा इतना ज़्यादा आगे नहीं गया जितना जिनकी साउंड्स थी, जिन्होंने उस पर बनाई थी, क्योंकि वो अरबी वाले लफ्ज़ भी आते हैं उसमें। तो डेविड, आपसे कभी ऐसे हुआ है कि आप नॉर्मल किसी फंक्शन में गए हो, शादी में गए हो, ये गए हो, एंड यू एंड में आप ही सबको एंटरटेन कर रहे हैं? बिल्कुल होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप लोग तो है ही एंटरटेनर्स ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है कि कभी कभार ऐसे फील होता है कि आपको बुलाए इसलिए गए। नहीं होता है ना कि ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरी मम्मा इसी के लिए मुझे लेके जाती है कि हाँ, सबको बिल्कुल एंटरटेन ऐसे ही करेगी। है। मेरी फैमिली में लाइक ये होता है, कॉल करके बोल देते हैं अपना गिटार या वायलिन साथ लेते साथ हैं ले लेंगे, आना। हाँ। तो ऐसा होता है, काफी दफा मैं होता आपको है, अपनी हम एक देखते चीज़ हैं। बताती हूँ, आप बताएं पहले। जी जी, हाँ, प्लीज। हमारे जो फोटोग्राफर थे इन आवर वेडिंग, तो उन्होंने क्या किया था कि वो बहुत अच्छा गाना गाते थे मेरे फ्रेंड, तो फोटोग्राफी के लिए थे अमेजिंग फोटोग्राफर्स, उनके यहाँ पे दुबई में बहुत मशहूर है। उनको मैंने बुलाया इसलिए, और उसी के लिए मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त हैं, इसने किसी जगह पे शादी का सीज़न है, इसने जाना है, और ये मेरी शादी पे गाना वाना कुछ गाएंगे नहीं। तो जो ढोलक थी ना, ही इज़ ऑल्सो लिब्रा बाय द वे। तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा कि रिजवान ढोलक में तो ज़्यादा गाने वाने, मैंने कहा ढोलक की जो फोटोग्राफी वो आप नहीं करनी। आई डोंट केयर अबाउट द रिसेप्शन वगैरह, उसमें तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ढोलक वाली जो फोटोग्राफी वो आप नहीं करनी। वो तो बड़ा खुश हुआ कि मुझे खुद पर्सनली बुला रही है, खुद ये बड़ा हम लोगों ने जैसे ही वो देख रहा था कि कोई सही तरीके से गा नहीं, खुद ही उसने कहा कि ये पकड़ ले, बैठ गए कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, लड़कियां हो के वो नहीं होते, वो चीज़ लेके आके ठक 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 शुरू हो गए। मैं ही गा लेता हूँ। हाँ, मैं ही गा लेता हूँ। उन्होंने प्रॉपर वो ढोलक शोलक भी बजाना शुरू कर दिया, सारी लड़कियां अलग, और वो एक्चुअली ऐसा होता है, म्यूजिशियन जब खुद बजा रहा हो ना, तो वो किसी को बजाते सुने तो फिर उसको ये होता है कि यार क्या मैं कर खुद रहे ही हो क्या तुम लोग? कर रहे हो ये यार, फिर शर्म खुद ही कर लेता हूँ यार। करो। रज़िया की शादी को तुम लोगों ने क्या बना दिया? सीरियसली, ही एक्चुअली लेफ्ट फोटोग्राफी। उसने कहा कि बस वो जो उनके साथ आए हुए थे उनको बोला कि बाकी चीज़ें तुम कर लेना, एंड ही सैट डाउन। तो ये जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। लेकिन मैंने उसको गिटार बजाने कुछ नहीं बुलाया था, मैंने कहा कि वो खुद ही आएगा, खुद ही अपना देख लेगा। बाद में अगर इंसान प्रोफेशनल हो जाए तो अक्सर यानी कि आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको लाजमी कहते हैं कि आप आएँ, लेकिन इंसान कहीं साइंड हुआ होता है या ऑफिशियली काम कर रहा होता है, देखो मैंने फिर कहा जाना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, मैंने इसलिए उनको हायर किया एज अ फोटोग्राफर। अभी मेरा बेस्ट आपने तो एक चीज से दो शिकार कर लिए ना। मेरे So I make sure he is paid. मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, हम प्लान करते रहे ऐसे शादी करनी है, ये सब कुछ होगा, और जब उसकी वेडिंग थी और तब मैं बिजी था कोक स्टूडियो में। हाँ, वो मुझे कॉल करता रहा, भाई एक दिन के लिए आ जा एक प्लीज यार, प्लीज आ जा। बट फील भी होता है ना, बिकॉज भी होता आप है, इतने ठीक है। एक लेवल पे चले जाते हो कि फिर वो लोग समझते हैं कि ये हुआ है कि किसी ने ऐसे बोला भी हो कि आप इसलिए नहीं आए क्योंकि लेकिन हम लोग कहा, अभी आप कहा, हम कहा, वो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी के साथ पुराने जुड़े होते हैं, हाँ और आगे चल के जब ऑब्वियसली आपको नाम मिलता है, हाँ आपको फेम मिलता है, तो वो फिर बंदा अपने काम में बिजी होता है और वो लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप चाह के भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते, उनसे बात नहीं कर पा रहे होते। फिर वो यही बोलते हैं कि यार अब तो पहले हमारे साथ नॉर्मल थे आप, और अब आप रिप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इंसान किस मेहनत से किस कश्मकश से चल रहा होता है, किस काम में बिजी होता है। या लाइक वो नहीं जान सकते इन चीज़ों को। कभी ऐसे इरिटेट हुए हैं आप कभी कि यार मैं यहाँ फंसा हुआ था, लेकिन कई लोगों को आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है क्योंकि वो इतने आपसे, या तो आपके बुरे दिन के लोग होते हैं या तो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, तो वो स्पेशली पेरेंट्स को तो आप कुछ, पेरेंट्स को तो हम कुछ कह नहीं सकते ऑब्वियसली। आपने देखा था बीच में आप लोग की जब वो चली थी, मैं बीच में ये बोल रही थी, तो वो घर से ही था कि कल से हम लोग कर रहे हैं, आज के दिन तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये कहाँ से आ रही है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो फिर मुझे ये सब साइड में करके आई हैड टू मेक श्योर, क्योंकि उनके लिए तो हम स्टार नहीं है ना, ऑब्वियसली उनके लिए तो वही है कि जो बस एक आपको पता है एक लाइव सेशन था, मैं पेशावर गई थी, मैं बड़ी प्यार से, अजान पीछे से हो गई थी एंड सब कुछ हो गया था, तो मैं अपनी तरफ से सोच रही थी कि मेरे अराउंड आई थिंक उस वक्त 900
1 के लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे। मैंने कहा इतनी सादी गेटअप में रज़िया गांव में बैठी हैं, बंदे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैं खुश थी। मम्मी ने एक बार कहा रज़िया नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा जी मम्मी, रज़िया नमाज का टाइम हो गया। अब वो पश्तो में बोलेंगे तो पश्तो में लोग सुन भी रहे। आई एम टेलिंग यू हाउ वी आर नॉट स्टार्स फॉर आवर पेरेंट्स। फिर मैं बैठी हुई हूँ, बातें कर रही हूँ, ठास एक फ्लाइंग चप्पल आ गई, ठाक। आई थिंक उसकी रिकॉर्डिंग भी। बस फिर आपकी जमात होगी वहाँ पे। अब मैं कहा मम्मी आ रही हूँ भाई। क्योंकि मम्मी के लिए तो हम नहीं है ना, मम्मी के लिए तो वही रज़िया है, वही उमैर है, वही डेविड है। मैं कब से बोल रही हूँ तो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? यू नो वो होता है। मम्मा के साथ कभी ऐसे या पापा के साथ कुछ ऐसे हुए कभी? ये तो एक्चुअली हर घर की कहानी है। क्योंकि आप एक चीज नहीं सुनेंगे तो फिर तो हाँ वैसे ही चप्पल उड़ती हुई आएगी। नहीं हाँ, मुझे तो लाइव में 1000 लोगों के सामने में वो आज तक बोलते हैं, कहते वो सीन क्या था जो आपको और पीछे। अच्छा, मेरे पेरेंट्स में जो मदर है उनके साथ मैं ज़्यादा अटैच हूँ, तो फादर तो आपको पता है अक्सर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो थोड़ी कमी बनती है उनसे भी। सुन रहे होंगे वैसे। हाँ, तो अब्बू से ज्यादा पढ़ती है या अम्मी से? नहीं पढ़ती तो अभी नहीं होगी, अभी तो बड़े हो गए। तो खैर नहीं, वो डांट, अब डांट मतलब आप स्टार है, आपको डांट पड़ती है। हाँ, डांट कभी कभी पड़ जाती है। हाँ, किस चीज पे पड़ती है? लेकिन देखा जाए तो डांट अच्छी है। वही मैं कह रही ना, किस चीज पे? लाइक कभी टाइम से घर ना आए, कुछ ऐसा मौका हो कि आप घर नहीं आ पाते और किसी खुशी गमी में शरीक नहीं हो पाते, ईद हो कुछ ऐसा, ईद हो तो वो तो मस्ट जाना ही होता है। तो आप कश्मीर वापस जाते हैं? हाँ, मुझे कश्मीर जाना पड़ता है, जहाँ भी हूँ मुझे कश्मीर जाना ही पड़ता है। कभी ऐसे कोई शोज वगैरह आपके हुए हैं जिसमें आपके फैमिली वाले आए हो, बैठे हो और यू नो एक प्राउड मोमेंट? हाँ, काफ़ी शोज में हुआ है। तो उनको फीडबैक क्या मिला है? फीडबैक के लिहाज से सबसे अच्छा क्रिटिसिज्म वही लोग देते हैं वैसे? फीडबैक के लिहाज से देखा जाए तो मुझे वैसे मेरी जो मदर है उन्होंने पर्सनली ये चीज़ बताया था कि जिस सैलून में वो जाती हैं ऑब्वियसली सर्विसेज के लिए, हेयर डाई कुछ हाँ, भी, जी। तो वहाँ की जो ऑनर थी कश्मीर में, खैर मुझे नाम इतना याद नहीं, तो वो मेरी अम्मी बताती हैं कि वो तुम्हारी पिक्चर दिखा के ना मेरे से पूछती इस बंदे को जानती हैं आप? यानी कि उन्हें पता भी है, हाँ। लेकिन फिर वो पूछ रही थी कि ये आपका कुछ लगता है या कोई रिलेटिव है? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है। तो फिर वो एक दफ़ा पूछती दोबारा कि आपका बेटा है? तो लाइक यानी कि वो उन्हें बोलती हैं कि ये कब यानी कि यहाँ पे मुजफ्फराबाद में यानी कश्मीर में ये आते हैं, तो यानी कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है, तो इनके गाने सुनती हैं। उन्हें जब से पता चला कि हाँ कश्मीर के हैं, तो वो मिलना चाह रहे थे ऑब्वियसली पिक्चर्स के लिए। लाइक मम्मा ने मुझे बताया इस तरह कॉल पे कि मैं गई थी। She was happy. हाँ, तो प्राउड मोमेंट होता है कि माँ के लिए कि यार कि मेरे कभी अब्बू ने पता, अब्बू स्ट्रिक्ट थे ना इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, अब्बू ने डायरेक्टली मुझे तो नहीं बोला, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से, जो वहाँ के लोग हैं उनके मुंह से सुना है कि वो अक्सर, मुझे नहीं पता लेकिन वो बता रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा है और इस तरह काम कर रहा है। और ये इसी शायद उनके तरीका होगा, नहीं बोल पाते हैं बिकॉज दे स्ट्रिक्ट ना, उन्होंने अपनी एक रोब भी रखना होता है इसलिए। ये आप तब समझोगे जब आपके अपने बच्चे होंगे ना, तो नो मैटर जो भी होता है ना, तो एक बाप रोब रखता है ये दिस साइड। लेकिन मेरे लिए खुद भी एक खुशी की बात है। बेसिकली मैं कश्मीर का हूँ और एज आ कश्मीरी आर्टिस्ट देखा जाए तो मैंने लाइक मुझे खुशी है कि मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी एफर्ट की है इस फील्ड में, एज आ आर्टिस्ट नाम बनाया है। तो And it's not even your language, जिस गाने में आप गाते हैं and all that, it's effort, क्योंकि आप समझते भी नहीं हैं। बिल्कुल, मुझे पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं थी। बिल्कुल, पर आप लोग शुरू से ही उर्दू स्पीकिंग। ओके, आपके साइड का? पंजाबी मैं बोलता हूँ खुद भी, घर पे भी चलती है पंजाबी। क्योंकि मेरी दादू बोलती हैं तो घर पे पंजाबी बोली जाती है, बट बहुत कम। बट इज देयर एनी म्यूजिक जो आप लाइक, या इंटरनेशनल है आपका भी, लाइक जैसे इनका भी गाने इट्स मोर इंटरनेशनल, आपका तो एक लैंग्वेज की तरफ नहीं जाता, यू आर बेसिकली इट्स इंटरनेशनल राइट? तो आपका भी कुछ ऐसे ही जो मासेस सुने, एक अलग आपने एक वो नहीं रखी है कि नहीं बस? नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे डिफरेंट बैंड्स के साथ डिफरेंट जॉनरास प्ले करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, तो मुझे सुनना पड़ता है हर टाइप का म्यूजिक, इसलिए बहुत ज़रूरी है। चले सही है, मैं ऐसे करती हूँ, छोटे से ब्रेक लेती हूँ। वेलकम बैक गाइज। हम वैसे उमर से बात कर रहे थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कश्मीर।
कश्मीर का तो जब नाम सुनते हैं ना तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल इफेक्ट, क्योंकि कश्मीर की लाइक यू नो लैंग्वेज, कल्चर, ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो मैं तो कभी गई नहीं हूँ, मैं तो अभी तक नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं गई हूँ, तो आप ज़रा सा हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत इलाका है, कहा वैसे भी उसको जन्नत कहा जाता है। हाँ। और स्पेशली मेरी फेवरेट जगह कश्मीर में है नीलम वैली। ओके। तो मैं काफ़ी वहाँ पे गया हूँ, और यकीन माने कि वाकई इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान जन्नत में आ गया है उस जगह को देखने के बाद। तो इट्स ओके, हम लोग लाइक लोग जाते हैं वहाँ पे, लाइक इट्स जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। और मेरा तो ये होता है कि जब भी मैं वहाँ पे गया हूँ, अगर 1 दिन का प्लान है, 2 दिन का प्लान है, तो मैं 10 दिन वहीं हूँ, वापस आने का दिल नहीं करता। जगह ऐसी है ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। आप गए हो? कश्मीर मैं जब जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं नॉर्दर्न एरियाज में, क्योंकि पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आप मैंने सुना है कि व्हेन यू गो टू ऑल दीज प्लेसेस ना, आप यूरोप वगैरह भूल जाएंगे। बिल्कुल, दुनिया भर से लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं, और 15-15, 20-20 दिन, महीना मैं मरी भी गई। स्टे करते हैं। मरी बस यकीन माने आप एक दफ़ा मैंने कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मरी। आप एक दफ़ा अगर नीलम वैली चले जाएं, हाँ। तो लाइक आप वापस आने का आपका दिल नहीं करेगा। आपने कहना कि मैंने रिकॉर्डिंग भी वहीं करनी है शो की, वापस नहीं आना। वैसे हमारे केटू का वहाँ पे बात सुना है कि वहाँ पे भी स्टूडियो है, तो आई थिंक आई शुड गो। लेकिन मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मैं चली जाऊँ, लेकिन बस वो कभी कभार ये हो जाता है कि यू थिंक कि जाएंगे तो सेफ नहीं है। मतलब हम जो यहाँ के बच्चे पढ़े बड़े यहाँ से ना, तो हम लोग ज़रा सा थोड़ा सोचते हैं। इज इट नॉट अच्छा नहीं है ना कि हम ये सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। अब सुनी सुनाई बातों में इंसान जाए तो फिर वो ऐसे हो जाता है। कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर के खाने, हाँ, क्योंकि हम ट्राई यहाँ से करेंगे। गए ना, और तो कश्मीर के खाने, हाँ, व्हाट इज आप लोग की ट्रेडिशनल डिश क्या है? कश्मीरी खानों में सबसे लजीज और ट्रेडिशनल है वहाँ का है, कहा जाता है गोश्ताबा। उस डिश का नाम है गोश्ताबा। लाइक राइस है, और उसके ऊपर उसका जो फ्लूड कह लो, ओके, ये बनता है मटन से। ओके, लाइक उसका साइज़ कह लो, इतना उसका साइज़ है, और वो उसको चावलों पे डाल के, और लेकिन उसका टेस्ट ऐसा जो आपने कभी हमारी काबली पुलाव की तरह तो नहीं होता? नहीं, टोटली डिफरेंट। उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है सब खानों से। स्पाइसेस वगैरह अलग होते हैं? हाँ, आप उसको स्पाइसी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट नहीं किया, जब आप क्या कहते हैं उसे कहते हैं गोश्ताबा। गोश्ताबा, ओके, यस। तमाम। नहीं, मैं गोश्त खाती नहीं, लेकिन वो गोश्त को इतना ज़्यादा लाइक ग्राइंड किया जाता है, और इतना उसको सॉफ्ट बना दिया जाता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप गोश्त खा रहे हैं। ओके, फिर आप समझेंगे कि पाउडर है, गोश्त का पाउडर बन जाता है वो। ओके, फिर मैं, क्योंकि मैं चपली कबाब में गोश्त खा लेती हूँ। आई मीन मैं इतना कर लेती हूँ, कीमा होता होगा, तो बिल्कुल हैवी बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो सही है इंशाल्लाह। इजी टू यहाँ पे यूएई में आपने कभी ये सुना है कि यहाँ की कोई नहीं? बहुत, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, इस्लामाबाद में भी कभी नहीं। तो ओनली जब आप वहाँ जाते कश्मीर में गोश्त खाबा। नहीं, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगी। आप गए थे तो आपने खाया था? मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं ये इन्होंने बना के नहीं थे। नहीं, एक्चुअली ये मुझे बताए बगैर वहाँ पे गए होंगे इन्होंने, मुझे बिल्कुल नहीं बताया। वरना अगर मैं बैंगन बना सकता हूँ तो मैं गोश्ताबा भी बना लूँगा। देखते हैं अभी। मैंने ना 8 साल पहले मैंने एक फ्रेंड के लिए आलू गोश्त बनाया था, वो आज तक याद करती है। मेरी बर्थडे थी, मैंने बनाया था। बट एक होता है ना कि सम पीपल जस्ट मेक इट वंस, वो इतना अच्छा बना लेते हैं कि वो दोस्त फिर याद रखते हैं। मेरी फैमिली में मेरी कढ़ाई सबको बहुत पसंद है, मैं कढ़ाई बनाता हूँ। रियली? हाँ, 2 किस्म से। कौन सी? 2 स्टाइल, एक टमाटर वाली, एक विदाउट टमाटर वाली। अच्छा, ये मुझे पूछना पड़ेगा, ये क्या, कौन सी वाली है? टमाटर वाली, बिना टमाटर वाली? हाँ, ये कढ़ाई ये होती है एक्चुअली। एक जो होती है जो मसाले में बनती है, एक होती है सिंपल ब्लैक पेपर में। ओके, वैसे ओके, वो जो सिर्फ प्याज। लेकिन हम भी जब बनाते हैं ना पेशावर की साइड पे, मोस्टली जो खाना होता है ना, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ब्लैक पेपर, मैंने खाने खाए हैं काफी। बिल्कुल। हमारे ये जो हम ज़रा से इंस्पायर्ड है विद नेशनल, वो क्या कहते हैं, शान मसाले जिन्होंने, तो हम लोग ज़्यादा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ज़रा बाहर रह रहे हैं ज़रा से। लेकिन इफ़ यू गो टू ऑथेंटिक प्लेसेस, आपको इतने ज़्यादा मसाले नहीं मिलते हैं। एंड मेरा तो ये है कि मैं बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाता। अच्छा, नॉर्मल। तो आपने बैंगन कैसे बनाया था? बिल्कुल नॉर्मल कैसे बना? अच्छे थे, अच्छा अच्छे थे।
नहीं, मसाला यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन उसमें रेड चिलीज वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करता। स्पाइसी नहीं था, क्योंकि मैं भी नहीं खाता स्पाइसी ज़्यादा, ये भी नहीं और खाता। उस टाइम फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं बहुत स्पाइसी खाना उस खाती वक्त डेविड को असल में भूख इतनी लगी हुई थी ना, कि तो वो by मुझे उस टाइम बस उस टाइम खाना था, बस खाना था। मुझे खाना नजर आ रहा था। डेविड को मैं देख रहा था कि डेविड ने 2-3 रोटियां ऐसे ही खा ली थी। हाँ, बस उस टाइम खाना नहीं, था। बट लजीज तो होगा, वरना नहीं, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया था ऑब्वियसली। मैं एक्चुअली जब आपसे मैं ये खाने वाने की भी बात करी, तो सिमिलरली आप लोगों ने गाने वाने भी अलग अलग जुबानों में गाए, बिकॉज यू यू वांट फैन बेस तो आपको पूरी पाकिस्तान का चाहिए होगा ना, मतलब नॉट इवन पाकिस्तान, बाहर भी। जी बिल्कुल, कॉन्सर्ट्स वगैरह में तो मैंने पश्तो भी गाया है, तो पश्तो, आती समझ उर्दू, आती? पंजाबी समझ नहीं आती, बस गा लेते हैं जो रटा रटाया वाला सीन है। तो आप कभी कुछ, आप तो गाते नहीं है ना, तो लेकिन आप बजाता हूँ, बजा बजाता जरूर हूँ। रुबाब बजाया मैंने, पेशावर गया था। आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि हमारे माय डैड यूज्ड टू प्ले रुबाब, सो तो रुबाब मैंने प्ले किया हुआ जब मैं पेशावर गया। इट साउंड्स सो ब्यूटीफुल ना, रुबाब इज अमेजिंग। लाइक अगर आप वो नॉर्दर्न एरिया जाके प्ले करते हैं ना, खामोशी में, खामोशी, उसकी जो एक टंग टंग, उफ, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे बहुत कम म्यूजिकल पीसेस या म्यूजिक पसंद आता है जिसमें, लेकिन रुबाब हैज इट्स मेरा फेवरेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक तो वायलिन है और एक फ्लूट है। फ्लूट ऐसा है कि जब मैं फ्लूट सुनता हूँ ना तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि बस यानी कि लॉक हो गई है सोल। हाँ, मेलोडी, हाँ। कभी कभी इसे होता है कि मैंने वायलिन सीखना है, डेविड मुझे सिखा दे, जहाँ पे चल रहे हो। वैसे आप इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करते? मैं गिटार प्ले कर लेता हूँ, लेकिन इतना ही जितना मैं गा लेता हूँ साथ प्ले कर लेता हूँ, और हारमोनियम एज वेल। ओके, हारमोनियम नहीं, हारमोनियम इज लाइक पियानो, यस ऐसे ऐसे जो ऐसे इसको एयर के साथ हो। वो कवालीज में होती? हाँ, कवालीज में यूज़ किया जाता ओके है। ओके और लेकिन अब आपके वोकल के लिए बेस्ट है आप हारमोनियम भी प्रैक्टिस करते हैं, ओके। हारमोनियम के साउंड के साथ ऐसे आपको। जैम सेशंस यहाँ होते हैं वैसे, आपके जितने भी बाकी सिंगर्स विंगर्स होते हैं यहाँ के, लोकल जी, भी तो है ना बिल्कुल। यूएई में, लोकल सिंगर्स वगैरह भी हैं, तो उनके साथ कभी जैमिंग सेशंस वगैरह किए? अभी हमारी रास्ते में आते हुए ये डिस्कशन चल रही थी अबाउट जैमिंग, क्योंकि प्लान है मे बी यहाँ पे 1-2 इवेंट्स हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, तो उनका प्लान भी हमारा बन रहा है। ओके, सो अभी जैमिंग की हम डिस्कशन कर रहे थे उसके लिए। बिकॉज यहाँ पे सिंगर्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं जो यहाँ पे मोस्टली जो आपको ज़्यादातर हमारे शोज़ में भी आते हैं, कैफ़ेज़ वगैरह में हो लेते हैं, लेकिन तो उनकी भी अगर आप वोकल वगैरह देखें, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ये है कि उन्होंने यहाँ के मार्केट का, तो ये लोग अक्सर इकट्ठे मिलके ना जैमिंग्स करते रहते हैं यूएई में, तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, यू कैन ऑलवेज गेट टू नो यहाँ के लोकल मार्केट में क्या चलता है। वैसे आपका तो योर सॉन्ग्स आर एवरीवेयर, लेकिन जाहिर सी बात है एक व्हाट पीपल लाइक हियर ऑल्सो ना, जो ज़्यादा, अब आप यूके में जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं, चॉइसेस हैं, वो ज़रा सी अलग है। हाँ, यूके में देखा जाए तो जिस तरह लोग भंगड़ा लाइक करते हैं, और हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो सब मिक्स हैं, लोग सूफियाना भी लाइक करते हैं, पश्तो भी लाइक करते हैं, भंगड़ा स्टाइल भी लाइक करते हैं, और हिप हॉप भी ज़्यादा लाइक करते हैं। ट्रू। तो वो वर्सटाइल मार्केट है, वहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको चाहिए, दैट्स इट, अच्छा म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे भी इवन इफ़ यू गो डाउन टू कैफ़ेज़ हो या कहीं क्लब्स वगैरह में भी जाएं, तो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक है जो सबको पसंद आती है, तो वो ज़रा सा उसको लेके चलना होता है हर जगह पे। लाइक यू सेड ना, यूके आप जाते हैं जी। आपने यूएस में कभी वो किया है? नहीं, इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन दुबई में लोग ज़्यादातर ट्रांस लाइक करते हैं, ट्रांस, देखा जाए तो। हाँ, और बॉलीवुड फील ज़्यादा लाइक करते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स। एग्जैक्टली। एनीवे, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने
मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था या है? आप तो ऐसा सवाल करते हैं कि अगले बंदे को लिटरली कंफ्यूज कर देती है। नहीं, मैं एक्चुअली पोजीशन में ना, मैं रजिया को था विंडो भी में हो फंसाती सकता हूँ। है, हो भी सकता है, कुछ हाँ नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्यार बड़ा चीज़ ही ऐसी है एक्चुअली। कश्मीर के लोग तो बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। प्यारे भी होते हैं, प्यार करने वाले भी हाय होते हैं। हाय तो प्यारे लोगों ही पसंद आते हैं, प्यारे लोगों को प्यारी प्यारी लग पसंद आते हैं। मेरे ख्याल से प्यारे लोगों को प्यारी रूह वाले लोग पसंद आते हैं ज़्यादा, देखा जाए तो। ट्रू, वही चीज़ एक्चुअली लास्ट भी करती है कि कहते हैं ब्यूटी जो होती है वो तो आपके वैसे भी देखिए बेसिकली प्यार एक ऐसी फील है कि ऑब्वियसली जब बंदा दिल से किसी से प्यार करता है तो बंदा चाहता है कि वो उसकी खुशी के लिए जिए, जो उसे पसंद है वैसा बने, जो उसे पसंद है वैसा करे। ट्रू, दैट्स लव अबाउट माय ओपिनियन। हाँ, नहीं वो प्यार मतलब इश्क बेसिकली, राइट? वो आप ये होता है प्यार तो हम आजकल तो प्यार तो हम चाय से भी करता है यार। प्यार अलग होता है, मोहब्बत भी होती है, लेकिन जब इश्क होती है ना, जो इश्क होती है उसमें ये होता है कि आप दूसरी की जो खुशी होती है ना वो आपको ज़्यादा अजीज हो, क्योंकि इश्क कहते हैं कि दो तरफा होता है, राइट? हाँ, इश्क दो तरफा होता है, लेकिन मोहब्बत जब होती है उसका स्टार्ट एक तरफा से ही होता है, और अगले इंसान को भी अगर आपसे मोहब्बत हो जाए तो फिर वो इश्क बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरी जो अपना मानना होता है ना, मतलब आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, कि मोहब्बत हो या प्यार हो या इश्क हो या जो भी हो वो अनकंडीशनल होता है। उसमें जब कंडीशंस आ जाती है ना तो आई डोंट नो, एंड ये जो मैं समझती हूँ कि जो खुदा से हम करते हैं या अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से करते हैं, इसके अलावा अनकंडीशनल कोई रिश्ता नहीं है। मोहब्बत के बारे में कहा गया है ना कि अगर आप किसी को आप पाकीज़गी के साथ चाहते हैं, किसी के लिए आपकी नीयत और दिल साफ़ है, यानी कि आप उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप उसे बताओ, उसे उसका इजहार करो, करना चाहिए। और हज़रत अली का रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करो तो उससे बताओ, उसे पता होना चाहिए कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत आजकल की मैं वही बोल रही हूँ, आजकल तो मोहब्बत को इतना लोगों ने टिकटॉक वीडियोस तक लेके आ गया कि बस इट्स बिकम लाइक अ वेरी डिफरेंट फील। मुझे वो चीज़ जो पहले ज़माने में शायद होती थी, या तो आजकल इतना आम हो गया है, लाइक यू नो फीलिंग्स इधर से तुम जाएगा दूसरा आएगा वाला सीन चलता है। आई एम सीरियस, आई मीन मैं इट्स नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन लव, आई डू बिलीव इन लव, आई एम मैरिड। नहीं, एक ऐसा इश्क होता है जो नहीं, एक ऐसा इश्क भी होता है जो शादी के बाद होता है इंसान को, जी कहा जाए तो। हाँ, क्योंकि वो जो शुरू में होता है वो शायद वो वाला वो एक इन्फैक्चुएशन भी होती है, एक फीलिंग होती है। शादी के बाद असल होता है कि आप कितना निभाते हो। इश्क और मोहब्बत, आई डोंट थिंक इट इज समथिंग अबाउट फीलिंग्स, इट्स मोर अबाउट शादी तक तो इंसान की ये कोशिश होती है कि उससे उसका प्यार मिले, लेकिन फिर असल जो इम्तिहान है वो शादी के बाद स्टार्ट होता है कि आप उसको कितना संभालोगे, कितना चाहोगे, कितना आप उसके साथ लॉयल हो। लॉयल्टी भी होती है, ट्रस्ट लेवल होता है, देयर आर मेनी थिंग्स। जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती ना, ऐसे भी चलती है, ऐसे भी चलती है, तो उसमें जो आपके साथ खड़े हो जाएं, लाइक यू नो इट्स मोर अबाउट निभाना। आई वुड से कि आई थिंक आजकल अगर कोई आपके साथ निभा जाए ना, वो इश्क है। फॉर मी आई डोंट नो, आई मीन दो तरफा दोनों बहुत सारे टाइम्स पे होता है, दो तरफा हो जाता है, लेकिन निभाना आजकल के दौर में इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल निभाना। मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे मेरे ख्याल से डेविड से लाजमी पूछना चाहिए कि कभी इन्हें प्यार हुआ या नहीं हुआ। आई नो डेविड, उनको गुस्से से नहीं देखिए, इधर देखें, उनको छोड़ दे, इधर। आपको प्यार हुआ था या है या नहीं हुआ था? है भी है, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही चल रहा है। तूने सच बोल ही दिया, फिर सच निकल आया। तो वो क्या हुआ? वो आपसे इजहार नहीं कर रही है, क्या हुआ है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं ऐसा, बस मैं फोकस कर रहा हूँ अपने म्यूजिक पे, इसीलिए अभी नहीं डेविड, आपकी आंखें कुछ और बता रही हैं, बता दे। ऐसा कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, ये रजिया ने हमें बता दिया। नहीं, बट इट इज एक्चुअली आई थिंक हर किसी के जो म्यूजिशियंस होते हैं स्पेशली, उनके गाने
हमारी वो इंग्लिश की भी वो एक कौन सी है जो जब ब्रेकअप होता है तो वो सिर्फ कहते पैर में आती इसलिए कि कौन है माइली साइरिस नो कौन है वो आयमा बेग आई थिंक सो नहीं पाकिस्तानी नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं बोलना चाह रही थी यानी वो दे डू लाइक यू नो जब उनका ब्रेकअप होता है सबसे बेस्ट गाने तभी गाते हैं हाँ, और ऐसा उसको होता फील है। भी सारे लोग करते हैं ऐसे ही अब ये कहानी सुनो जुबानी सुनो हुआ था Actually, यू नो वैसे बात ऐसा है कि जब वाकई इंसान लाइक जैसे आप बता रही हैं ब्रेकअप होता है तो इंसान में वो फील आता है फिर इंसान दर्द उसको- आता है। फिर इंसान हकीकी तौर पे उस फील में घुसता है प्रॉपर उस म्यूजिक यानी कि वो चीज़ उसके अंदर आती है वैसे लिरिक्स के लो अगर लिरिक्स राइटर है और अगर आवाज़ की बात हो तो इंसान के अंदर आवाज़ तभी पैदा होती है दर्द और से। इंसान दर्द से तभी इंसान जान पाता है। बट देन व्हेन यू आर इन लव एक अलग ही हाई होती है वो भी तो एक फील है अब देखिए ना वैसे बटरफ्लाईज आते हैं हर जगह आपको ऑब्वियसली नजर आते हैं पीछे वायलिन बजते हैं टिंग डिंग डिंग वो भी एक फील ज़्यादा होता है बेहतर मैं कुछ बजा लेता हूँ मेरे पीछे बज नहीं वो एक अलग ही फील आती है आपके चेहरे से पता चलता है कि इस बंदे को प्यार हुआ है या कोई है यू नो एक होते हैं, जैसे आपको मैं बोल ही रही हूँ कि कोई इंसान की है बातें वैसे हो जाती हैं इंसान की लाइक वे ऑफ स्टाइल स्टाइल हाँ सब जैसे वो आजकल वो गाना चल रहा है ना तू है तो मुझे और क्या चाहिए बस तो जो इन लव है वो पसंद कर रहे हैं जो इन लव नहीं है और जिनके साथ हादसे हुए हैं तो कहानी सुन रहे हैं होता है ना मतलब इट्स जस्ट मैं जब कहानी सुनो पहली बार सुना था तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था लिटरली कहा था मैंने कहा कि आप जब जाएंगे ना तो मैं कहते क्यों जाऊंगा तुमने बस मैंने इस गाने के लिए तुम मेरे साथ हंस रही थी मैंने कहा एक होता है ना कि इतना फील आ जाती है सम सॉन्ग्स टेक यू आपका पूरा मूड बदल देते हैं यस राइट तो आपने कोई ऐसा गाना या कोई ऐसी चीज आपके दिल के क्लोज है जो आपने कुछ कहा था रिसेंटली जब आप गाने की बात कर रहे थे हाँ जी एक गाना है और हाँ। वो नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है और वो गाना वाकई में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है उसकी फील क्या है मेरी अपनी फीलिंग्स उस गाने में छुपी हैं मैं ये कहूँगा तो प्यार वाली है या ब्रेकअप वाली इट्स लव सॉन्ग It's a love song. यस टोटली पॉजिटिविटी की तरफ नो नेगेटिविटी थिंग ओके ओके बिकॉज आज गाना मैं बहुत सुन रही हूँ लाइक यू नो कि बिकॉज इट्स सच ए ब्यूटीफुल आप वो अपनी माँ को भी डेडिकेट प्यार है ना तो माँ को भी डेडिकेट कर सकते हैं फ्रेंड्स को भी डेडिकेट कर सकते हैं हर किसी लाइक यू नीड मोर पॉजिटिविटी तो जो लोग ब्रेकअप में भी है कि उनको फिर वो ढूंढे कि कोई किसी के लिए गाँव में होता है दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर बिल्कुल जो लवली पर्सनालिटीज़ हैं आशिकाना मिजाज लोग हैं उनके लिए तो ये गाना अभी आ जाएगा डोंट से आशिकाना मिजाज प्लीज अभी आ जाएगा वो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे हमारी प्रोड्यूसर्स आके बात कर रहे हैं हम लोग बहुत आशिक मिजाज हैं थोड़े से एनीवे इट वाज लवली हैविंग यू गाइस हियर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को यहाँ पे अपने साथ एंड आई नो हमारे जो मुजफ्फराबाद में जो हमारे स्टूडियो है वहाँ पे भी आपकी अब्बू जान भी वहीं पे होते थे अभी मुझे थोड़ी थोड़ी किसी ने कान में ये बात डाल दी मेरे जो फादर हैं वो भी एज अ एंकर उन्होंने एज अ होस्ट K2 के लिए काफ़ी काम किया काफ़ी सारे शोज किए हैं कश्मीर को रिप्रेजेंट किया हाँ K2 के प्लेटफॉर्म मुझे अभी भी पता चला ये बात तो सलीम अमान उनका नाम है अच्छा ओके तो ही म्यूजिक से तो नहीं लेकिन ही इज कनेक्टेड टू द टीवी साइड माशाल्लाह दैट्स नाइस तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से टू योर फैंस टू एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू यू और जिन्होंने आपका साथ दिया है जिन्होंने आपके ऊपर बिलीफ रखा है और एटलीस्ट समथिंग एक मैसेज वो आपका कैमरा आप बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी एक बात बोली थी मेरा हमेशा से ये मैसेज होता है और सबको आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी वो बनना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं आप लोग और अगर आपकी दिल साफ़ है उस काम के लिए तो कभी भी आप उस चीज़ से पीछे ना हटें और इंशाल्लाह और हमारा जो ईमान भी इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक भी ये फरमाते हैं कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा अता करूँगा तुम जितनी तुम्हारी मेहनत होगी मैं तुम्हें वैसे ही अता करूँगा तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपने मकसद में हमेशा उस पर चलते रहना चाहिए बिल्कुल नहीं अमीना आपको मौके मिलेंगे जहाँ पे आप फील करेंगे कि डेस्परेट हो गए नहीं हो रहा है लेकिन स्टे पुट यस बिलीव रखें अपने आप के ऊपर और बी पॉजिटिव आप अपने आप के ऊपर यकीन रखेंगे तो दूसरे लोग आपको वैसे देखेंगे ना अगर आपको अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है तो हाँ जी डेविड
अपने खुद पे यकीन होना चाहिए आपको। और मैंने मोस्टली ऐसे लोग देखे हैं जो, क्योंकि मैं खुद भी क्लासेस देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो ऐसे होते हैं जब सीख रहे होते हैं तो वो कहते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो वो टाइम जोन सा होता है, अगर आप उस टाइम से गुजर गए हो तो आप कर लोगे। बट एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे फैंस के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तो सब एक ही चीज़ मुझे बोल रहे होते हैं कि यार आप आर्टिस्ट हैं, कोक स्टूडियो बजाते हैं या इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करते हैं, तो हमें लगता है कि आप में बहुत एटीट्यूड होगा। तो अल्लाह को एटीट्यूड नहीं पसंद, गरूर नहीं पसंद, तो डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टेज पे प्ले कर रहे हो या कुछ भी, तो गरूर मत लेकर आओ कभी भी। नहीं, गरूर इंसान में तो वो कहते हैं ना कि इंसान और उसमें मुर्दे और जिंदा इंसान में यही होता है ना, अकड़ वाली चीज़। आजिज़ी जो है, आजिज़ी इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है, बेशक। नहीं, अपने आप के अंदर एक क्लास रखें, चीज़ रखें, मतलब एक होना चाहिए। आई फील वो जरूरी है, क्योंकि आपको जी बहुत ज़्यादा भी नहीं बिछे लोगों की। मैं ये खुलेआम एक प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ही निछावर कर देते हैं तो वो भी आपके लिए, लेकिन एक बैलेंस रखें। रीच आउट टू योर फैंस, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको इतना भी वो नहीं करें कि वो आपको कुछ बिल्कुल पुल डाउन नहीं करे कि कल को आप जवाब नहीं दे तो आपको बोले कि आप ये आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आप जब दे सकते हैं जवाब देंगे, लेकिन जब नहीं दे सकते दे शुडंट बी एबल टू। एनीवे, आई हैड एन अमेजिंग शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि टू हैव यू गाइज एट जो पाकिस्तान में इतने लेवल पे, लाइक यू गाइज गो इंटरैक्ट विद द पब्लिक, इंटरैक्ट विद सच बिग लेजेंड्स एंड ऑल दैट, एंड आप खुद भी माशाल्लाह से माशाल्लाह यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से। आई कांट वेट, आपके जो फेवरेट गाना है जो आपने रोमांटिक वाला, उस पर तो मैं आई एम बेसिकली वेटिंग फॉर दैट। इंशाल्लाह आई विल कीप इन टच। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आपको भी फॉलो करूंगी। आप हमें रिप्लाई देना सर। बट आई हैड एन अमेजिंग शो। थैंक यू गाइस, तहे दिल से। एक मेरी उर्दू आती है मुझे। गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को भी उतना ही उमेर और डेविड को जानने में उतनी मज़ा आया होगा जितना आप उनको स्क्रीन पे देखते हो, उनको सुनते हो, और आपको इस शो से बहुत अपने स्टार्स के बारे में भी पता चला होगा कि इनकी पर्सनल स्ट्रगल्स क्या होती हैं। शो तक आपके सामने जो आके खड़े हो जाते हैं उससे पहले इन्होंने क्या क्या व्हाट दे वेंट थ्रू। बट आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पिरेशन भी मिली होगी आप लोगों को, एंड ऑब्वियसली दे आर देयर। इनकी सॉन्ग सुने, एंड आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर उमेर का वो जो लव स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो फील बताई है वो वाला जो फील है वो मेरा फेवरेट है। लाइक द जो जिन गाने से उन्होंने वो किया, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आई डू मेक माई वीडियोज़ ऑन इट, एंड आप लोग भी करें। एंड इंशाल्लाह दुबई लाउंज में मिलते हैं नेक्स्ट वीक with someone new, someone more talented. If you guys have anything that you want to share, जो आप में से टैलेंटेड लोग भी होंगे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे आप इस शो पे भी आ सकते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे भी, हमारे K2 को भी, सबको, किसी से भी आप इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह विल ब्रिंग यू गाइस हियर टू। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।